जैन प्रॉफिट एंड लॉस का 74 नंबर तक प्रश्न बन चुका है। अब 75 नंबर की बारी है। 75 नंबर प्रश्न देखिए, हम बनाएंगे इसको, ठीक है। और जो क्वेश्चन मैं लंग तरीके से बना दें वो सबको शॉर्ट तरीका बनाऊंगा। सभी वीडियो का बारी बारी से क्यों नहीं देखते हैं, देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम बना रहे हैं, गौर कीजिएगा कि कैसे बनेगा भाई मेरे। कहते हैं एक किसान ने 80 किलोग्राम आलू 384 रुपये में खरीदे और उसे उतनी ही हानि पर बेचा जितनी राशि उसे 16 किलोग्राम आलू बेचकर प्राप्त हुई। विक्रय मूल्य प्रति किलोग्राम क्या है। देख भाई इतना में कितना, तो ध्यान देना है पहले। ये कहता है कि 80 किलोग्राम आलू कितने रुपए में खरीदा है, 384 रुपये में खरीद रहा है। अब कहता है कि देखिए भाई मेरे, अब खरीदे और उसे उतनी ही हानि पर बेचा जितनी राशि उसे 16 किलोग्राम आलू बेचकर प्राप्त हुई। उतने ही में बेचा ना, इतनी हानि पर बेचता है जितना 16 किलोग्राम आलू बेचकर प्राप्त होता है। तो ये और ये दोनों क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे तो 96 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, कटा लेंगे, यही हो जाएगा प्रति किलोग्राम इसका निकल जाएगा विक्रय। अब आइए इस 16 से कटाएंगे तो 16 छके 96 हो जाएगा भाई मेरे। यहाँ 16 दूना 32 और बच जाएगा ना 6, तो 16 चौका 64। अब फिर कटाएंगे 6 से तो 6 चौका 24, यानी कि 4 रुपया प्रति केजी इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे और ये बनाएंगे अभी। इसको देखिए भाई मेरे, 76 नंबर, एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है। दुकानदार 5% की छूट देता है और फिर भी 25% का लाभ कमाता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देख भाई कहते हैं कि अंकित मूल्य कितना है, इसमें अंकित मूल्य है 500। गौर कीजिएगा, तो बेचेगा दोनों कंडीशन में बेचेगा, छोड़ेगा तभी बेचेगा और लाभ लेगा या हानि लेगा तभी बेचेगा। तो क्यों ना विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य पर कर लिया जाए भाई मेरे। तो विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, क्योंकि दोनों कंडीशन में बिक्री ही करेगा। ये 500 रुपये अंकित मूल्य है, 5% छोड़ देता है तो 500 गुने 95/100, यानी 5% छूट देगा तो बेचेगा 95% पर। यहाँ पे क्रय मूल्य पर ही इसको क्या करेगा, लाभ कमाएगा भाई मेरे। किस पर, क्रय मूल्य पर। तो यहाँ क्रय लिख दिए, ज्यादा ना समझ में आता है तो लाभ लेगा 25% 125/100। शॉर्टकट भी बना सकते थे आप, लेकिन मैंने आपको सोचा कुछ ऐसे बता दूं, ठीक है। अब देखिए भाई 25 से 25 25 125 और यहाँ देखिए 25 दूना 50, 20 आ जाएगा। फिर कटेगा 5 से भाई मेरे, कटा दो 5 चौका 20। अब फिर इसको गुना कर लो, देखो भाई तो 5 चौका ये गुना करे, 5 चौका 20 के 0 और 9 चौका 36, 36 आदू कितना होगा भाई मेरे 38, यानी 380 रुपया करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे और बनाएंगे भी आप, ठीक है। कमेंट तो आप लोग करते नहीं है, क्वेश्चन आप देते हैं बनाने के लिए, तो पता नहीं क्यों। चलिए, एक वस्तु रुपये 144 में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर। देखिए हानि या लाभ कहेगा, याद रखिएगा क्रय मूल्य के बराबर होगा। लाभ या हानि प्रतिशत जब क्रय मूल्य के बराबर में होगा तो शॉर्टकट कैसे बनाइएगा मैं बता दूं आपका। ये 44 है, इस पे लाभ हो रहा है भाई, 144 में बेच रहा है और लाभ हो रहा है इसका, लाभ प्रतिशत ना लागत मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत है क्रय मूल्य के बराबर है। शॉर्टकट क्या कीजिएगा, इसको क्या कि ऐसे तोड़िएगा ना, 2 भाग में कर दीजिएगा ताकि उसको जोड़ने के बाद कितना आएगा 10 आ जाना चाहिए। तो अब देखिए 18 8 मतलब घटाने के बाद तो 18 8 144, 18 8 144, 18 8 144 आ जाएगा। अब ये छोटा सा जो है ना इधर वाला में क्या कीजिएगा 0 बैठा दीजिएगा, यानी 80 रुपया हो जाएगा। कितना होगा 80 रुपया प्रति किलोग्राम इसका मूल्य हो जाएगा, ठीक है। अब 16 छक 96 जो होगा 16 छक 96 रुपया अगर होता तो 96 का कैसे लिखते भाई मेरे, 16 छक 96 16 गुने 6 हो जाता, घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, यहाँ 0 बैठा देंगे तो यही इसका आंसर हो जाएगा अगर 96 रुपया होता तो। अब कहता उसके ना लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो हानि होगा तो उसको जोड़ने के बराबर आना चाहिए, क्या चाहिए जोड़ने के बराबर आना चाहिए, ठीक है। जैसे 8 दूना ना
8 दूना 16 तो 8 आ 2 जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। तो उनमें लाभ और हानि दोनों होता है, मिलेगा तो मैं बताऊंगा। वैसे भी प्रश्न ये आप जान गए, काफ़ी है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद, अब ये देख 78 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। कहता है कि मनिंदर ने 40,000 रुपये प्रत्येक की दर से 2 घोड़े खरीदे। उसने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा, किंतु उसे दूसरा घोड़ा हानि पर बेचना पड़ा। यदि पूरे सौदे में उसे 3,600 की हानि हुई है तो दूसरी घोड़े का विक्रय मूल्य क्या है। देख भाई मेरे कुछ ना करना है, ये वो खरीदा है कितना में, 40,000 में, तो दो का कितना होगा, 80,000 होगा। कितना होगा, दो का 80,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, उसमें हानि कितना है भाई मेरे, तो हानि है 3,600 यानी कितना में बेचा है वो, ई घटा लेना है हमें, 3,600 लिख दिए। अब एवं का बेचा है कितना, 15% लाभ पर, तो इसको भी ले क्या करेंगे, घटा लेंगे कितना परसेंट, तो इसका निकाल करके तो दूसरे का निकल जाएगा। 40,000 का कितना परसेंट, 15% लाभ, तो 115/100। इसको हल कर लेते हैं, 00 से 00 हो जाएगा, ये 00 हमारा रहेगा और ये गुना 4 4 25 20 के 0, 11 चौक 44 ना 44 और 2 कितना होगा 46। फिर ये 46 इसको क्या करना है, घटा लेना है। कितना भाई, तो ये 46 00 इसको घटा लेना है। आप कैसे घटाएंगे, इसको घटाने के बाद कितना आ जाएगा, हल कर लीजिए। आपको ऐसे करना है तो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, घटाने के बाद आंसर आ जाएगा 30,400 आ जाएगा। देखिए मैं बता देता हूँ, ये 2 जीरो का 2 जीरो लिख देता हूँ। ठीक है, सॉरी 2 जीरो का 2 जीरो होगा, आप इसको देख लीजिएगा, जिसको जोड़ना है तो 2 जीरो जोड़ लीजिए, वाला जोड़ लीजिए। आप आइए जोड़ लेते हैं, आइए जोड़ करके तब रख देते हैं। ये 36 00, देखिए 00 6 9 4 यही तो आएगा, तो 49 6 0 0 घटा लीजिए। अब देखिए 0 0 यहाँ से घटेगा तो 4 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और 7 में से 4 जाएगा, 3 आ जाएगा, 30,400 30,400 करेक्ट आंसर है, बिल्कुल यही होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैंने बोला ना। चलिए नेक्स्ट आइए, अब इसको बनाइएगा। एक आदमी ने एक घोड़ा और एक वाहन 40,000 रुपये में खरीदे। एक घोड़ा और एक वाहन 40,000 में खरीदे, दोनों को 40,000 में खरीदा। वहाँ प्रत्येक खरीद रहा था, इसलिए 80,000 हुआ था भाई मेरे। ठीक है, यहाँ एक ही मतलब 40,000 में दोनों खरीद रहा है। उसने घोड़ा 10% के लाभ पर बेच दिया और वाहन 5% की हानि पर ना, कुल सौदे पर उसे 1% का लाभ हुआ। अभी देखिए यहाँ पर कुल सौदे पर 1% का लाभ हुआ, इसमें उसमें बहुत का अंतर है। ठीक है, उसमें हानि हो रहा था, ठीक है, और उसमें ये नहीं दे रहा था कि एक पर कितना प्रतिशत की हानि हो रही थी, ऐसा कुछ नहीं था। तो आइए इसको हम बनाते हैं। इसको बनाने का तरीका मैंने बताया था, ये ऐसे सवाल बहुते बन चुका है। कितना है ये, 40,000 है, तो हम क्या करेंगे 40,000 तो लिखना ही पड़ेगा। यहाँ 40,000 हम लिख देते हैं ऐसे। ठीक है, 40,000 हो गया। इसमें कितने और सुन, पहले यहाँ देखते हैं 1% का लाभ हुआ है, तो 1% का लाभ का मतलब कि 101/100 यही ना बिकरेगा, बेचेगा भाई मेरे। पूरा विक्रय मूल्य कर दीजिए, पूरे सौदे पर लाभ हुआ तो इतना बेच रहा है, ये कट जाएगा। अब कितना आएगा, तो आप इसको गुना कर लीजिए भाई मेरे, 00 के पहले 00 तो उतर जाएगा आपका 4 और फिर 4 0 4 इतना आ जाएगा। देख लीजिए गुना करके, 00 का 00 4 0 4 इतना आ जाएगा। इतना रुपये विक्रय मूल्य हुआ। ठीक है, इस विक्रय मूल्य में 2 और जीरो बिठाना है, मैंने बताया था कई बार ऐसे वीडियो। ठीक है, 2 और जीरो बैठा देना है। किसका निकालना है, घोड़े का क्रय मूल्य निकालना है। घोड़ा यहाँ पे है, तो घोड़ा है तो किस में भाई, तो ये हानि वाला से, यानी इससे घोड़ा है तो ये वाहन वाला से, तो वाहन कितना है 5% की हानि है, तो 95 से इसमें गुना कर लीजिए। कितने में, इसमें 95 से केवल गुना कर लीजिए। ठीक है, तो कितने जीरो है भाई मेरे, पहले से 4 जीरो है, लिख दो 1 2 3 4 जीरो लिख दिया मैंने।
अब ये 4 बचे 20 के 0, हाथ में बचा 2, और फिर 9 चौका 36, 36 और 2 38, यही हो जाएगा। घटा लेना है, ठीक है। अब घटाना है तो यहाँ देखते हैं कि इधर कितने अंक है भाई, तो 5 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब घटा लीजिए आप, ठीक है। ये 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ मैंने नोट कर दिया, ठीक है, घटाने का तरीका। और हाँ 4 जीरो तक है, 4 जीरो तक यहाँ पे नोट कर लो भाई मेरे, 4 जीरो यहाँ भी है, 4 जीरो इसमें भी है, एक और जीरो बढ़ा लो, ठीक है। अब आएंगे 4, अब यहाँ देखते हैं भाई 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही बचेगा, फिर यहाँ 0 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो 10 में से 8 जाएगा 2 बच जाएगा, ठीक है 3। अब इतना आ गया, और कितना से भाग लेना है भाई मेरे, तो एक लाभ है और एक हानि है ये, तो हानि और लाभ तो दोनों को जोड़ लेंगे तो 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, हाँ 15 हो जाएगा। अब 15 से इसमें ना भाग लगाना है, ठीक है। तो अब 15 से आप इसमें भाग लगे, ठीक है। तो 15 से देखिए हम भाग लगाते हैं, 15 एकम 15 बच जाएगा कितना भाई मेरे, तो 15 और इधर 5 6 9 हो जाएगा, तो 15 6 9 9, तो 15 छक 90, 15 छक 90, 6 आ जाएगा, और 0 0 0 यानी 16,000 कहाँ है भाई मेरे, 16,000 करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक। ऐसे बहुत से वीडियो में बताकर मतलब बनाकर आपको बताया हूँ, ऐसा बात नहीं कि नहीं बताया हूँ, सभी वीडियो जो देखे उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अब ये देखिए ये प्रश्न क्या है, अंकित मूल्य कहता है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई है, इस प्रकार की बिक्री में विक्रेता को क्या होगा भाई मेरे, ये देखना है, लाभ होगा कि हानि होगा। अब तो अंकित मूल्य ना क्रय मूल्य से 10% अधिक है, अंकित है जो क्रय से अधिक है, देख लो भाई, तो क्रय मान लो 100, देख लो ध्यान दो, क्रय 100 तो अंकित कितना हो जाएगा भाई मेरे, 10% अधिक हो जाएगा यानी 110 हो जाएगा। अब कहता है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देंगे पर तब बेचेगा, तो विक्रय कितना हो जाएगा भाई मेरे, 10% के पर छूट दे देते हैं, तो इस पर छूट दे देंगे तो 110 गुने 90/100 हो जाएगा, ठीक है, छूट देने के बाद। अब करेंगे तो 11×99 यानी कितने में खरीदा था, 100 में बेचा 99 में, 1% की हमेशा क्या होगा, हानि जाएगा, यानी 1 की हानि होगा, प्रतिशत भी हो सकता है 1% की हानि होगा। या ऐसे सवाल को मैंने बताया था कि जितना 20% के लाभ 20% की हानि, तो याद रखिएगा 20% की वृद्धि 20% कमी, तो 2×4% की हमेशा कमी, 10% की वृद्धि 10% की कमी, हमेशा 1% की कमी, 30% की वृद्धि 30% कमी, तितरी के 9% का हमेशा कमी ही आएगी, ठीक है। उसी तरीका से उसको मैं आप लोगों को ये बता चुका हूँ, ऐसे चीज़ें क्या चीज़ में, तो मैं परसेंटेज में बता चुका हूँ, ये चीज़ें मैं मौखिक भी बताया हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने निकाल कर भी बता दिया कैसे होगा, ठीक है।